नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। दिल्ली में कल यानी 9 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर क्यों हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव समाप्त हो चुके हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं और उसके नतीजों को देखकर साफ लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी का मेयर आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। फिर क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन? असल में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये चुने गए स्टैंडिंग कमेटी के चुने जाने वाले 6 मेंबर्स को लेकर हो रहे हैं। आखिर क्या होती है ये स्टैंडिंग कमेटी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जिस मेयर के चेहरे को लेकर इतना बड़ा चुनाव हुआ था, बीजेपी के जो कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता आगे प्रचार कर रहे थे, ये जो मेयर है ये सिर्फ चेहरा होता है, असली काम स्टैंडिंग कमेटी करती है। जो सारा फाइनेंशियल अप्रूवल होता है ये सारा अप्रूवल स्टैंडिंग कमेटी करवाती है और जो योजनाएं हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करवाने का काम है, ये भी स्टैंडिंग कमेटी का होता है। असल में स्टैंडिंग कमेटी में 18 मेंबर होते हैं और 12 मेंबर अलग अलग दिल्ली के 12 जोन से चुने जाते हैं और 6 मेंबर दिल्ली के चुने गए पार्षद चुनते हैं। और ये 6 मेंबर को लेकर ही ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। ये 6 मेंबर का क्या विवाद है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो सारा ये एमसीडी का खेल है ये 6 मेंबर्स को लेकर हो रहा है। ये 6 मेंबर में से बीजेपी ने इन 6 मेंबरों में से 3 मेंबर को नॉमिनेट किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 4 मेंबर नॉमिनेट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3-4 का क्या मामला है, कि दोनों एक इक्वल रेशियो में भी तो नॉमिनेट कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास प्राप्त पार्षद नहीं थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा पार्षद थे, तो आम आदमी पार्टी ने 4 मेंबर करिए, 4 मेंबर नॉमिनेट किए और वहीं बीजेपी ने 3 मेंबर किए। और अब देखना ये वाली बात ये है कि 4 और 3 के रेशियो में से 1 मेंबर के ऊपर चुनाव होगा और ये चुनाव कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव के स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव है ये होता है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के द्वारा। जो 250 वार्डों के पार्षद चुने गए हैं, ये 250 पार्षद फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के द्वारा, ये 6 मेंबर जो चुने जाने वाले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के द्वारा चुने जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के द्वारा 6 मेंबर जो चुनित होंगे वो 18 मेंबर की सदस्यता में बैठेंगे और दिल्ली में एमसीडी का काम करवाएंगे। जो ये 6 मेंबर है इसको कैसे चुना जाएगा? 37 पार्षद एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेंगे। ये 37 पार्षद फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर वोट डालेंगे और उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर चुना जाएगा। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के टोटल 250 पार्षद वोट डालेंगे। अब शुरू होता है कि असली मसला। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने 3 मेंबर को नॉमिनेट किया है, तो उन 3 मेंबर के लिए बीजेपी को 111 पार्षद की फर्स्ट प्रेफरेंस की जरूरत है। तो बीजेपी के पास अभी 105 पार्षद है, यानी कि 6 पार्षदों का अंतर है। वहीं आम आदमी पार्टी को 148 पार्षद की जरूरत है और अभी उनके पास 134 पार्षद है, यानी कि 14 पार्षदों की कमी है। अब इस पूरे गेम में कांग्रेस एंट्री लेती है। कांग्रेस वॉक ओवर लेने का फैसला लेती है। इस कांग्रेस के वॉक ओवर ने पूरा गणित बदल दिया है, क्योंकि इस एमसीडी के चुनाव में 9 पार्षद कांग्रेस के भी थे। जब कांग्रेस ने वॉक ओवर लिया तो पार्षदों की संख्या घटकर 241 होगी। अब ये संख्या स्टैंडिंग कमेटी के जो वोटिंग है उसमें भी घटती है। अगर अब 248 की संख्या होती है तो जो चुने जाने वाले 37 पार्षद जो एक पार्षद को चुनते थे वो अब हो चुके हैं 36। ये 36 पार्षद पूरा गेम पलट देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कैसे पूरा गेम पलटते हैं। आम आदमी पार्टी को 148 पार्षदों की जरूरत थी और उनके पास 134 पार्षद थे। अब उनको 144 पार्षदों की जरूरत है, यानी 14 पार्षदों से कम होकर ये पार्षद की संख्या 10 हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी को 111 पार्षदों की जरूरत थी और उनके पास 105 पार्षद थे। अब ये संख्या घटकर 108 हो चुकी है, यानी कि बीजेपी को 3 पार्षदों की जरूरत है। ये जो संख्या है, आम आदमी पार्टी को 10 पार्षद की जरूरत है और बीजेपी को 3 पार्षदों की जरूरत है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपसी रंजिश छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी के लीडर ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 6 जोन ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की बहुमत है। तो 6 जोन स्टैंडिंग कमेटी में
6 मेंबर आ सकते हैं और वहीं हम 3 मेंबर चुनाव से जीत कर लेके आएंगे। और उनकी संख्या उन्होंने कहा कि हमें ऑपोजिशन में 10 मेंबर चाहिए, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में वो दावा कर रहे हैं कि हमारे 10 मेंबर आएंगे और हम 10 मेंबर के जरिए अपना मजबूत ऑपोजिशन बनाएंगे। आपको बता दें कि मेयर का जो ये चुनाव हुआ है, ये जनता ने वोट डाला है पार्षदों को, पार्षद चुन रहे हैं मेयर को। पर जो स्टैंडिंग कमेटी की जो लड़ाई चल रही है, इसी लड़ाई के चलते ही आपको जो देखने को मिल रहा है माहौल, जैसे कि अभी भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये माहौल इसी स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव को लेकर हो रहा है। जो ये 6 सदस्यों का चुनाव चल रहा है, इसी 6 सदस्यों के चुनावों को लेकर इतनी बड़ी तनबन हो रही है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भक्ति की। सोचने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से सभी विपक्षी दलों को संदेश दे रही है कि सब एकजुट हो जाएं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिली भक्ति की, क्योंकि कांग्रेस ने वॉक ओवर लेकर बीजेपी का फायदा उठाया। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम एरिया थे, कांग्रेस को वहां से अच्छी बहुमत मिली है। मुस्लिम एरिया में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर रही है। तो कांग्रेस का भी एक अंदाजा ये है कि मुसलमानों ने अगर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम क्यों इस चुनाव में आकर ये वोट डालें। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेयर तो आम आदमी पार्टी बना देती है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत कौन लेके आता है।